लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है, मर्जर एक्विजिशंस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सर्विसेज क्या होती है। आज हम बात करेंगे कि हम फाइनेंस में करियर बना कैसे सकते हैं, क्या 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 ऑप्शंस होते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ही एक ऑप्शन है जिसमें हम करियर में घुस सकते हैं, या इसके अलावा और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं जो फाइनेंस में हमें नहीं पता। और बेसिकली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अकाउंटिंग सर्विसेज और द ऑडिटिंग सर्विसेज, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर रियल फाइनेंस। जो रियल फाइनेंस है आपका, उसमें आप कैसे करियर बना सकते हो। तो फर्स्ट, आपको करियर चाहिए क्यों, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर इतना ज़रूरी क्यों है, क्यों आप इन्वेस्टमेंट बैंक, काफ़ी सारे बंदे हैं या काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंक में करियर बनाते हैं पैसे के लिए। हर एक का फर्स्ट मोटिव होता है टू जनरेट द मोर एंड मोर मनी इवन एट द मिडल लेवल, or you will be in the top first level of the income earner in the most states and country, and other are the excitement of the deals। और basically आपको बड़ी बड़ी डील्स करने को मिलती हैं, हाई स्टिक नेगोशिएशंस करते हो आप इंपोर्टेंट पीपल्स के साथ, लाइक द सीईओ और द बोर्ड ऑफ मेंबर्स के साथ आप सीधा बात करते हो रेदर देन किसी सीएफओ के साथ बात करना या किसी एग्जीक्यूटिव के साथ बात करना। आप सीईओ या बोर्ड ऑफ चेयर से, इवन आप अगर बेसिकली टाटा के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर रहे हो तो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा टाटा का सीईओ, या अगर आप रिलायंस के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर रहे हो तो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा रिलायंस के एमडी या रिलायंस के सीईओ या रिलायंस के ब्रांचेस के सीईओ। आप बेसिकली एग्जीक्यूटिव या किसी और से डील नहीं करोगे। इसलिए एग्जिस्ट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, वो भी काफ़ी बेस्ट होती हैं कि एग्जिस्ट अपॉर्चुनिटी में जूनियर बैंकर बन जाते हो, आप एनालिस्ट एसोसिएट बन रहे हो, तो वो भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए एग्जिट करने के लिए कि आप पीईज या वीसीज में जा सकते हो। इवन अगर आपने 3 साल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम किया और उसके बाद आप किसी पी या वीसी में चले गए और वहाँ 5 साल या 10 साल आपने काम किया, तो आप अपना खुद का फंड खोल सकते हो, आप इतने पैसे कमा सकते हो वहाँ पे, और आप एज ए एंजल इन्वेस्टर बन गए या एज ए फैमिली ऑफिस खोल के वहाँ पैसा चल। सो अगर अब हमने इतनी चीज़ें डिस्कस तो कर ली, और बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता क्या है, अब इसकी करियर रिक्वायरमेंट कैसे है, कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का करियर पाथ काफ़ी सारे बंदों को अट्रैक्ट करता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है। बेसिकली फर्स्ट ड्रीम जॉब होती है पीपल्स की कि हमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए जाना है। तो इसके लिए क्या क्या होना, सबसे पहले आप कॉम्पिटिटिव और हाई अचीवर होने चाहिए। आप लॉन्ग वर्किंग आवर्स कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती वर्किंग आवर्स करने में, आप लंबे समय तक काम कर सकते हो बिना थके बिना कुछ किए, तो डेट्स बेस्ट फॉर यू। अटेंटिव होनी चाहिए आप, एक चीज़ों को सुनने की एबिलिटी, एक चीज़ों को अटेंशन देने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आप सॉलिड होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, आप हर एक डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हो, प्लस आप लिखने में बेस्ट हो, प्लस आप मैथ्स में बेस्ट हो, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, आप आप रियल टाइम बेसिस पे काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो उस चीज़ में भी। और इंटरेस्टिंग इन द डील्स, आप डील्स में इंटरेस्टेड हो, आपको अच्छा लगता है चीज़ों मार्केट को या पब्लिक कंपनीज को एनालाइज करना, चीज़ों को देखना, आप इंटरेस्टेड हो एग्जिट अपॉर्चुनिटीज़ में। बेसिकली परकेजेस होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के, सच एज प्राइवेट इक्विटी एंड कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स में आप इंटरेस्टेड हो। और जूनियर इन्वेस्टमेंट बैंकर बेसिकली जो ग्रेजुएट्स होते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज से, या कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड या टॉप इंस्टीट्यूट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल या स्टैनफोर्ड से, वो बेसिकली जूनियर इन्वेस्टमेंट बैंकर की पोस्ट पे एसोसिएट होते हैं अपने स्टार्टिंग करियर में, लाइक द मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैच एक्सेट्रा। रिगार्डलेस ऑफ योर लेवल, आपको इन सारी चीज़ों में भी ब्रेक करना पड़ता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में घुसने के लिए। आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ वर्क होना चाहिए, लीडरशिप एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी हाईली रेलेवेंट स्किल्स होनी चाहिए आईबी रोल के लिए, आपके गुड एकेडमिक क्रेडेंशियल्स होने चाहिए, लाइक आपके ग्रेड्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए, टेस्ट स्कोर आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन होनी चाहिए कि आपने काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रखी है, कोर्स कर सकता है। नेटवर्किंग या इंटरव्यू प्रिपरेशन के आपके पास स्किल्स होने चाहिए कि आपको नेटवर्किंग करनी है या इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है, तो आप कितने बेटर बेसिस पे कर सकते हो, कितनी अच्छी तरह कर सकते हो। आपके अंदर नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, आप कितना लोगों से के साथ एंगेज हो सकते हो, कितना उनसे बात कर सकते हो। इंटरेस्टिंग लाइक द, सो करियर पाथ बेसिकली क्या होते हैं। सबसे पहले आप, अगर आप एक रीसेंट ग्रेजुएट हो, तो हम शुरू करते हैं एज ए समर इंटर्न से करियर, उसके बाद बन जाते हो आप एनालिस्ट। आपको नंबर्स को एनालाइज करना आ गया, एनालिस्ट जो नंबर्स को एनालाइज करके रिसर्च कर सकता है। उसके बाद आप एसोसिएट बनते हो, बेसिकली एनालिस्ट का सीनियर जो अपने स्किल्स को अपडेट कर चुका है, जिसको अब काफ़ी स्किल्स आती है, सो दिस आर द एसोसिएट्स। उसके बाद आप बनते हो वीपी, वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद आप सीनियर वीपी एंड देन एमडी। सो ये साइकिल्स कैसे काम करते हैं और कैसे कैसे कितना हमें टाइम लगता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं इन चीज़ों के लिए, सो आगे वो, सो आपकी बेसिकली सैलरी और इसमें टिपिकल चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले एनालिस्ट लेवल की सैलरी होती है। एनालिस्ट लेवल की एज होती है 22 से 27 साल के बीच में आप एक एनालिस्ट बन जाते हो,
और आपकी बेसिक सैलरी होती है 85 to 95 K बेस सैलरी, प्लस आपको बोनसेस मिलते हैं जो वन वन या टू टाइम्स होते हैं आपकी सैलरी के। सो वो आपकी टोटल कंपनसेशन होता है $150 टू 200। और आपको बेसिकली प्रमोशन के लिए टाइम फ्रेम लगता है 2 से 3 ईयर्स। उसके बाद बनते हो आप एसोसिएट। सो एसोसिएट की एज होती है 25 से 35। और आपकी बेस सैलरी होती है 140 से 180। एंड आपकी टोटल कंपनसेशन होता है 250 से। उसके बाद आप वीपी बनते हो किसी फर्म में 28 to 40। उसके बाद आप डायरेक्टर या सीनियर वीपी बनते हो 32 to 45। उसके बाद आप मैनेजिंग डायरेक्टर बनते हो 45 to 30। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट शुरू में अपने स्टार्टिंग जॉब। सो एज एनालिस्ट आप बेसिकली अपनी डिग डाइव करते हो लाइफ को एक्सेल में और पावर पॉइंट में। यू हैव टू मेक फाइनेंशियल मॉडल्स, लोड ऑफ द पीपीटीज। तो ये सब आपको करना पड़ता है एक्सेल के बेसिस पे या पावर पॉइंट के बेसिस पे। आप एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करते हो सच एज ट्रैकिंग द बायर्स एंड सेलर, कौन कौन इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो सकते हैं हमें बाय करने के लिए या हमारी चीज़ों को सेल करने के लिए, वो चीज़ें देखते हो। आप डेटा रूम को मैनेज करते हो कि जितना मेरे पास डेटा है या जितना भी हमारी कंपनी का डेटा है उसको सही से मैनेज करेंगे। डॉक्यूमेंटेशंस करते हो डील की। आप फाइल्स को मैनेज करते हो, हर एक डेटा को कैटेगराइज करके रखते हो कि हमें इस चीज़ को ऐसे मैनेज करना है ताकि हमें हमसे कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो हमें टाइम पे वो चीज़ हम प्रोवाइड कर सकें या हम अपने बॉस को टाइम पे वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है बेसिक एनालिस्ट के लिए, मास्टर्स डिग्री होती है उनके पास। कम से कम एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए, उसी के बेसिस पे वो लोग कुछ कर सकते हैं। और आप एक अच्छे स्कूल से ग्रेजुएट होने चाहिए, उसके बाद ही निकल सकते हो। एवरेज क्या होती है 22 से 27 साल। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट की सैलरी प्लस बोनसेस क्या होते हैं, जो टोटल कंपनसेशन होता है 150 से 200 K तक होता है आपका टोटल कंपनसेशन, उसमें आपका 1.5 टाइम्स बोनस भी आ गया। आवर्स क्या होते हैं काम करने के, 70 to 85 आवर्स पर वीक उसको काम करना पड़ता है। इवन आपको पूरे टाइम डिग डाइव करना पड़ता है उस चीज़ में। आपको बेसिकली 12 से 14 घंटे एक दिन में काम करना पड़ेगा। प्रमोशन टाइम क्या होता है, प्रमोशन टाइम आपका 3 ईयर लगते हैं आपको प्रमोटेड होने के लिए एज ए एसोसिएट। और एग्जिट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं आपकी, आप पीज में जा सकते हो, हेज फंड्स में जा सकते हो, वीसीज में जा सकते हो, कॉर्पोरेट फाइनेंस में किसी में अपना करियर बना सकते हो। नेक्स्ट सेकेंड फेज, एसोसिएट का क्या काम होता है, डिस्क्रिप्शन। लाइक एज ए बैंकिंग एसोसिएट यू आर द बेटर ट्रेड मोंकी। आप एनालिस्ट से काफ़ी बेटर होते हैं क्योंकि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है इस फील्ड में। और जिसके पास काफ़ी सारा लाइफ एक्सपीरियंस होता है, आपने काफ़ी सारे डील्स पे काम किया है, जो काफ़ी पैसा कमा सकता है और वर्क विद अ बिट मोर इंटरेस्टिंग। और जिसके पास काम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है कंपेयर टू एनालिस्ट। सो बेसिकली एसोसिएट अटेंड करता है मीटिंग्स मीटिंग्स में जाता है। और वो क्लाइंट इंटरेक्शंस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा उसके बिजनेस में। और वो बेसिकली स्पीकिंग रोल्स में इतना नहीं होता, बस मीटिंग में उसको परमिशन होती है आपको जाके बैठने की और आपका जो सीनियर बोल रहा है आपको नोट्स बनाने की। अगर सीनियर बोले तो आपको वहाँ पे अपनी रिकमेंडेशन देनी पड़ती है, नहीं तो आपको चुपचाप बैठना पड़ता है वहाँ पे। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके एमबीए होने चाहिए टॉप टीयर इंस्टीट्यूट से या मास्टर्स होनी चाहिए टॉप टीयर इंस्टीट्यूट से। एवरेज एज होती है आपकी 25 से 35 ईयर। इसी एज में आप लोग ये करियर स्टार्ट करते हो, इसी एज में आप ये काम करना शुरू करते हो। कंपनसेशन बेसिकली क्या होते हैं, आपके कंपनसेशन होते हैं 250 K to 400 K डॉलर्स। बेसिकली एक एसोसिएट से तो काफ़ी ज़्यादा है ये चीज़। और आवर्स क्या होते हैं 65 to 80। एक एसोसिएट से काफ़ी कम होते हैं बिकॉज इस लेवल में आप सीनियर लेवल पे आ जाते हो और आपको मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है एज एज कम्पेयर टू अटेंड द एक्सेल। तो ये बेसिकली आपके लिए काफ़ी बेस्ट होता है। प्रमोशन टाइम क्या होता है, 3 से 4 साल लगते हैं प्रमोटेड होने के लिए एज ए वीपी। और एग्जिट अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, पीज वीसीज कॉर्पोरेट फाइनेंस। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वीपी की क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वीपीज में बेसिकली वीपी कम्युनिकेट करता है डायरेक्टर के साथ या मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, जो इंटरप्रेट करते हैं रिक्वेस्ट को और वर्क करते हैं एसोसिएट्स के साथ। मतलब डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ ने कम्युनिकेट किया है कि आपको क्या चाहिए और उन चीज़ों को जो उन लोगों ने मांगा है, उनकी रिक्वेस्ट है लाइक मेरे को इस कंपनी की डील एडवाइजरी चाहिए, मेरे को कंपनी की रिकमेंडेशन चाहिए, तो वो एसोसिएट्स को वही इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपको इस कंपनी पे काम करना है जो आपको डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर ने प्रोवाइड किए। और एनालिस्ट क्या करेंगे, उनकी रिक्वेस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे और चेक करेंगे एनालिस्ट के वर्क को। जो वीपी हैं वो
काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट इंटरेक्शंस में रहते हैं और वो करते हैं कॉलिंग द पोटेंशियल बायर, बायर्स को फ़ोन करते हैं, पिच करते हैं किसी क्लाइंट को और डीलिंग करते हैं बैंक के थ्रू। और एनालिस्ट और एसोसिएट बेसिकली इन डील्स के लिए काम करते हैं, जो एक्सेल वर्क होता है वो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? वही मास्टर्स होनी चाहिए आपको एक अच्छी जगह से, प्लस आपका डाइवर्स आईबी बैकग्राउंड होना चाहिए, आपने डाइवर्स फील्ड में काम किए हैं। एवरेज एज क्या है? 28 टू 40 ईयर्स। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के एनालिस्ट की सैलरी क्या होती है? 450 टू 700 के रेंज में की सैलरी होती है। इन्वेस्टमेंट बैंक के एनालिस्ट के आवर्स क्या हैं? 55 टू 70, जो काफ़ी, क्योंकि आपके क्लाइंट मीटिंग इंस्ट्रक्शंस में काफ़ी टाइम जाता है तो आपके कम होते हैं। प्रमोशन टाइम 3 टू 4 ईयर टू बी प्रमोटेड। और एग्जिट अपॉर्चुनिटी वही पीईज, वीसीज, कॉर्पोरेट फाइनेंस एक्सेट्रा। अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डायरेक्टर की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? डायरेक्टर बेसिकली सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, सीनियर वीपीज होते हैं, और ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या प्रिंसिपल्स के साथ काम करते हैं। डायरेक्टर फोकस करते हैं रिलेशनशिप बनाने पे और क्लाइंट विनिंग करने पे, और ये एग्जीक्यूशन वर्क करते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के में वर्क करते हैं वीपीज के साथ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही डायरेक्ट बैकग्राउंड प्लस एमबीए और प्लस लॉट ऑफ द एक्सपीरियंस इन आईबी। और उसके अलावा आपकी एवरेज एज 32 टू 45। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट की सैलरी प्लस बोनस है आपके 500K टू 1 मिलियन की रेंज में होते हैं। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट के आवर्स 50 टू 60 आवर्स। और प्रमोशन टाइम आपका 2 टू 3 ईयर टू बी प्रमोटेड। एग्जिट अपॉर्चुनिटी, कोई ज्वाइन बोर्ड ऑफ द कंपनी के डायरेक्टर बन जाएंगे, किसी बैंक को ज्वाइन कर लेंगे, ये एग्जिट अपॉर्चुनिटीज होती हैं इनके लिए। और मैनेजिंग डायरेक्टर्स बेसिकली लास्ट, जो किंग होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के, वो लोग क्या करते हैं? सो उनका एक ही गोल होता है कि मतलब इस चीज़ को पूरा करना, क्लाइंट विनिंग करना, मीटिंग करना कंपनी के साथ, रिलेशनशिप बनाना। और एवरेज एज 35 टू 50 होती है। कंपनसेशन 1 बिलियन टू 20 मिलियन हो सकता है। और 50 टू 60 इसके आवर्स होते हैं वर्क करने के। प्रमोशन टाइप प्रमोटेड टू ग्रुप हेड हो द सीईओ ऑफ एनी कंपनी। और एग्जिट अपॉर्चुनिटी, रिटायर हो जाते हैं या कोई पीई फंड ओपन कर लेते हैं और अपनी लाइफ को एज ए वेंचर इन्वेस्टर या एज ए पीई इन्वेस्टर। तो प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं करियर बनाने के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में? क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है बेसिकली? सबसे बड़ा फ़ायदा, हाई सैलरी होती है, बोनस होते हैं हर लेवल पर। बेसिकली आपने अगर कोई डील क्लोज करा दी तो आपकी बोनसेस आपकी सैलरी से 2 से 3 टाइम्स होंगे। एडवांसमेंट होती है, मतलब आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आप काफ़ी ऊपर तक जा सकते हो। एग्जिट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी टॉप नॉच होती हैं आपके पास, स्पेशली एज एनालिस्ट। जो इंडस्ट्री है और टेक्नोलॉजी से नहीं, आपके रिलेशनशिप अगर आपके जितने अच्छे हैं उसी के बेसिस पर आप सेल्स कर सकते हो। एक्सपोजर टू द मैनी डिफरेंट कंपनीज, बेसिकली आप अकाउंटिंग या ऑडिटिंग की तरह किसी लिमिटेड कंपनीज पर नहीं रहते, आप हर एक कंपनी का एक्सपोजर ले सकते हो। इवन आज आप आईटी कर रहे हो, कल रियल एस्टेट करोगे, परसों डीप टेक करोगे, अगले दिन आप वहाँ पे फिनटेक कर रहे हो, तो आप मैनेजमेंट टीम या अलग अलग इंडस्ट्रीज का एक्सपोजर ले सकते हो। हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स आपकी काफ़ी अप्लाई करते हैं, काफ़ी अच्छी हो जाती हैं इसमें काम करने पर। एडवांसमेंट डायरेक्टली लिंक टू परफॉर्मेंस, आपके एडवांसमेंट आपकी परफॉर्मेंस से लिंक करती है, कंट्रीब्यूशन पे लिंक करती है जितना आप आगे बढ़ोगे। ड्रॉबैक्स क्या है? आपका वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल बेकार होता है, इतने घंटे आपको काम करना पड़ता है, लाइक अ ब्रूटल। आपकी लाइफ में कोई हॉलीडेज या कोई कुछ नाम की चीज़ें नहीं होती, आपको बस काम 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 करना है, इवन एज अ टॉप लेवल के बेसिस पे। जो लाइफस्टाइल है वो इतना ग्रेट नहीं होता, और आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। बोरिंग के साथ साथ रिपीटेटिव वर्क होता है, डाउन टाइम होता है आपका, जो आप वर्क करते हो अदर पीपल के लिए काफ़ी टाइम तक। आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी डील कितने दिन में क्लोज होगी, या उन्होंने रिकमेंडेशन दी उसके बाद ही डील क्लोज कर सकते हैं। स्टक हो सकते हो आप मिडल में किसी चीज़ के, अगर आप अच्छे नहीं हो, आप टॉप में किसी चीज़ का काम नहीं कर सकते, तो आप किसी चीज़ में फंस सकते हो। एग्जिट अपॉर्चुनिटी काफ़ी लिमिटेड होती हैं, लाइक पी वी सीज, हेज फंड और फंड्स में ही जा सकते हो आप, इसके अलावा कोई एग्जिट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। नथिंग यूजफुल फॉर द वर्ल्ड, नो पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट नहीं बना पाते आप। काफ़ी रिच तो बन जाते हो, लेकिन आपके पास काफ़ी पैसा आ जाएगा, लेकिन आप एक सोशल इम्पैक्ट नहीं बना पाते। काफ़ी टफ है इंडस्ट्री में घुसना, और आप अगर लेट स्टार्ट करते हो तो यू आर ए करियर चेंजर और यू अटेंड ए नॉन टारगेट। सो दैट्स इट फॉर दिस प्रेजेंटेशन। ये बेसिकली डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्रीज के। अगर आपको इसमें काम करना है तो लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस इज लाइक द ब्रूटल, इट्स लाइक अ पैथेटिक, बट उतना ही इसमें पैसा और इतना ही फेम है, लेकिन आप कोई सोशल इम्पैक्ट, अगेन वही बात है, कोई बना नहीं पाते, आपकी कोई पर्सनल पहचान नहीं होती। So that's it for this video. Thanks guys, please keep and subscribe my channel.